आज हम जो करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। चैप्टर नंबर 1, कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो इसका थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। हमने बच्चों रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, जो कि वो रिजल्टेंट दो फोर्सेस P और Q उनका होगा, जो कि वो एक्ट कर रही होंगी एट ए सर्टेन एंगल। वो सर्टेन एंगल कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। लेट P and Q be the two forces acting at a point O. An angle between them is alpha। मैंने क्या किया कि दो फोर्सेस कंसीडर कर ली। एक फोर्स हमारे पास P है और दूसरी फोर्स Q है। दोनों एक पॉइंट O के ऊपर एक्ट कर रही हैं और दोनों के दरमियान जो एक्ट करने वाला एंगल है वो अल्फा है। इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट मैंने R ले लिया। ये वो रिजल्टेंट R है। तो R is the resultant vector of an angle is theta with P। और रिजल्टेंट जो है वो बच्चों आ रहा है और जो कि P के साथ एंगल बना रहा है थीटा। क्योंकि हमने फाइंड क्या करनी है, हमने तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो अगर आप देखें इस P और Q फोर्सेस की वजह से ये आपके सामने एक पैरेललोग्राम बन चुकी है और ये बनाई हुई, ये फोर्स P है, ये फोर्स Q है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। कि बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब वो लॉ क्या है, वो लॉ ये है कि जो रिजल्टेंट R है ये वेक्टर इक्वल होगा फोर्स P प्लस फोर्स Q इन दोनों के। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो ये है कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। अब रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड अब हम कैसे फाइंड करेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड है क्या, उसकी मैग्नीट्यूड ये O टू C, हम C पॉइंट इसका नाम रख लेते हैं, O टू C वेक्टर। O टू C मतलब O से लेकर C तक जो है ना ये R वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी। ये हमने अब फाइंड करनी है। अब आप देखें कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो हमने ये डायगोनल है O टू C मतलब R वेक्टर बन रहा है, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। हमारे पास ऐसा कोई तरीका या ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम R की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सके। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राई एंगल जो है वो बनानी है। मैंने क्या किया कि C से एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ना वो ड्रा की है और वो लाइन ये है मेरे पास। इस पॉइंट का नाम मैंने A रख लिया, इसका नाम मैंने L रख लिया। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये Q, क्योंकि ये P के साथ अल्फा बना रहा है तो ये भी अल्फा ही होगा। अब आप देखें कि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई कौन सी, OCL या OLC। अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का सहारा लेके मैंने R की जो मैग्नीट्यूड है, R जो रिजल्टेंट है इसकी मैग्नीट्यूड जो है ना वो फाइंड करनी है। यहाँ पे अब लिखूंगा बाई राइट एंगल ट्राइंगल OLC इसके मुताबिक OLC ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बाय द पैथागोरस थ्योरम
बाय पैथागोरस थ्योरम, उसके मुताबिक मेरे पास जो रिजल्टेंट ओ सी ये इक्वल होगा, इसका स्क्वायर जो है ना ये इक्वल होगा इसके ओ एल इसकी मैग्नीट्यूड के प्लस एल सी इसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये मेरे पास ओ एल है, ये मेरे पास एल सी है, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, ओ सी आपको जो नजर आ रहा है ये ओ सी, इस ये चूंकि रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसकी मैग्नीट्यूड के। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने सी एल या एल सी, एक तो ये फाइंड करना है और दूसरा ओ एल, ये ओ टू एल, ये चीज अब मैंने यहाँ पे फाइंड करनी है। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, दो चीजें अब मेरे पास, एक तो ए एल है, सॉरी ओ एल है, और दूसरा जो है ना वो है मेरे पास एल सी या सी एल। अब हम चलते हैं, अब मैंने ये फाइंड करना है ओ एल और एल सी। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये काम करना है यहाँ पे कि मेरे पास अगर मैं देखूं तो ये जो ए एल सी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसको यूज करके मैंने अब फाइंड करना है एल सी और साथ ओ एल। अब जो ओ एल है मेरे पास, सबसे पहले तो मैं एल सी फाइंड करूंगा। तो एल सी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रूल लगाऊंगा, एल सी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ए सी, ये चीज ये इक्वल होगी मेरे पास किसके, साइन एल्फा के। ये साइन एल्फा, एल्फा ये बनने वाला है। तो यहां से चूंकि एल सी ए सी अब, और एल सी ए सी जो है ना यहाँ पे एल सी इज इक्वल टू ए सी और इनटू साइन एल्फा। ए सी जो है ये ए सी ये असल में इक्वल है क्यू जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड से। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यू साइन एल्फा, ये मेरे पास एल सी आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब नेक्स्ट, अब मैंने फाइंड करना है ओ एल। ओ एल जो है ये मेरे पास इक्वल होगा ओ ए, यहां से यहां तक, प्लस ए एल। तो ओ एल की मैग्नीट्यूड, ओ एल जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड ये असल में इनकी मैग्नीट्यूड्स के इक्वल होगा। तो ओ ए ये मेरे पास पी के इक्वल है, प्लस पी वेक्टर कह लूं, या चूंकि इनके हिसाब मैग्नीट्यूड पी। अब बात रह गई है ए एल की। अब मैंने ए एल फाइंड करना है, ए एल को मैं यहाँ पे लिखूंगा ए एल ओवर ए सी, ये इक्वल होगा कॉस एल्फा के। ए एल इज इक्वल टू, अब ए सी चूंकि ये क्यू के इक्वल है ये आ जाएगा क्यू कॉस एल्फा। ए एल जो मेरे पास आया यहाँ पे, तो वो आया मेरे पास क्यू कॉस एल्फा, और सी एल जो है ना ये एल सी ये क्यू साइन एल्फा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। ओ सी चूंकि ये आर वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल, मेरे पास इक्वल है किसके, पी प्लस ए एल, ये आया क्यू कॉस एल्फा के। यहाँ पे मैं लिखूंगा पी प्लस क्यू कॉस एल्फा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्यू साइन एल्फा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो है ना वो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा पी का स्क्वायर रूट इस तरह, और इधर आ जाएगा पी प्लस क्यू कॉस एल्फा, ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्यू साइन एल्फा, ये स्क्वायर आ जाएगा। इधर आ जाएगा जस्ट और, सॉरी यहाँ पे आर आएगा, आर इज इक्वल टू, ये ओपन करेंगे तो पी का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस टू पी क्यू कॉस एल्फा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा ओवर, सॉरी अंडर रूट
आर इज इक्वल टू पी स्केयर, ये क्यू स्केयर और ये क्यू स्केयर प्लस कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, चूंकि ये एंगुलर ट्राइंगल आइडेंटिटी है, यहाँ पे 1 आएगा प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा। ये मेरे पास आर वेक्टर जो था मतलब कि उसकी मैग्नीट्यूड आ चुकी है, हमने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शंस फाइंड करनी है, ये थीटा जिसको आप बोलते हैं। तो नो, अब मैं चूंकि मैंने वो फाइंड करनी है उसकी डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर के इक्वल है, और बेस जो है ना ये मेरे पास ओ एल के इक्वल है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एल सी। तो अभी मैंने एल सी ये निकाला है यहाँ पे, ये एल सी अभी निकाला था, जो कि एल सी मेरे पास आया था क्यू साइन एल्फा, क्यू साइन एल्फा ओवर ओ एल। ये अभी मैंने निकाला था, ये था मेरे पास 1 प्लस सॉरी पी प्लस क्यू कॉस एल्फा। अब चूंकि मैंने तो थीटा निकालना है, तो थीटा इधर ही रहेगा, ये टेंजेंट जाके उधर इनवर्स हो जाएगा। ये तो है भाई मेरे पास उसके डायरेक्शंस और रिजल्टेंट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, इसके कुछ केस हैं। अब सबसे पहले केस नंबर 1, केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 क्या है कि इफ अल्फा जो है ये जीरो हो जाए, अल्फा जीरो हो जाएगा, फिर रिजल्टेंट क्या आएगा, तो आर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस, यहाँ पे कॉस अल्फा ये चूंकि जीरो आएगा तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी, तो ये आ जाएगा 2p और इंटू क्यू। तो चूंकि अगर आप देखें तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाला होल स्क्वेयर बन जाएगा ये, तो ये कैंसिल होके आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये रिजल्ट आएगा। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा, चूंकि जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा, 1 प्लस कॉस जीरो 1 आएगा, पी प्लस क्यू आएगा, तो ये हमारे पास जीरो ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पे क्या करें कि थीटा जो है ये 180 ले लें। 180 कब लेंगे कि जब P वेक्टर इधर की तरफ है और Q वेक्टर जो है ना वो इधर आ जाएगा, ये Q वेक्टर दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 180 है। तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, R इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस 180। तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर कॉस 180 माइनस आएगा -2pq, तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू होल स्क्वेयर, और ये कैंसिल होने के बाद p माइनस क्यू, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। और इसके बाद है कि अगर हमारे पास p और q ये इक्वल हो जाए तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, इफ p and q are in equal in magnitude, p is equal to q मैग्नीट्यूड्स में, तो फिर रिजल्टेंट क्या आएगा, r इज इक्वल टू p, क्योंकि p की जगह पे हम q लगाएंगे तो यहाँ पे q का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2p की जगह पे फिर q और ये q स्क्वायर कॉस एल्फा, तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर 2q स्क्वायर कॉस एल्फा, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा और q स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा,
यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस कॉस एल्फा, और ये मेरे पास आर आ जाएगा। अगर यही फार्मूला मैं इन केस ऑफ थीटा निकालने के लिए लगाऊं तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? टेंजेंट थीटा क्यू साइन एल्फा ओवर पी की जगह पे क्यू कॉस एल्फा। तो ये क्यू साइन एल्फा ओवर 2 क्यू कॉस एल्फा ये कैंसिल, 1/2 टेंजेंट एल्फा, सॉरी यहाँ पे गलती है, क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस एल्फा रह जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 प्लस ये क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, साइन एल्फा, यहाँ पे हाफ एंगल आइडेंटिटी 2 साइन एल्फा बाई 2 और इनटू कॉस एल्फा बाई 2, और 1 प्लस कॉस एल्फा ये इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2। ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन एल्फा बाई 2 और कॉस एल्फा बाई 2, तो ये टेंजेंट एल्फा बाई 2। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट एल्फा बाई 2 ये कैंसर, तो थीटा इज इक्वल टू एल्फा बाई 2 आ